क्या आप जानते हैं कि प्रहलाद पहले अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान क्यों मानते थे? और क्या कारण था कि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को हराना चाहते थे? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रहलाद ने कब और क्यों अपने पिता को भगवान मानना छोड़ दिया। तो चलिए इस रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी को जानते हैं। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्यपक्ष का अंत किया था। तब से हिरण्यकश्यप ने विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया और उनसे बदला लेना चाहता था। वह दानवों के गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उनसे बदला लेने का उपाय पूछा। शुक्राचार्य ने कहा, विष्णु भगवान हैं, उन्हें तुम मार तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर तुम घोर तपस्या करोगे तो उनका नाम इस संसार से जरूर मिटा सकते हो। फिर हिरण्यकश्यप ने गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 96,000 साल तक घोर तपस्या की। उसके बाद वह ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे वरदान मांगा। उसने कहा, स्वर्ग, पृथ्वी या नरक में, दिन में या रात में, नीचे जमीन पर या ऊपर आकाश में, घर के अंदर या बाहर, शस्त्र, अस्त्र, वृक्ष, पर्वत, पानी, जल, शत्रु के प्रहार, भगवान, देवता, दानव और आपके द्वारा रचे हुए किसी भी जीव से मेरी कभी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग से देवताओं को हराकर निकाल दिया और पृथ्वी पर ऐलान कर दिया कि जो भी विष्णु या किसी भी देवता का नाम लेगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप के बेटे का नाम प्रहलाद था। वह अपने पिता को भगवान मानता था और उनके आदेशों का पालन करता था। अगर कोई विष्णु का नाम ले तो वह उसका सर काट देता था। अब उसने अपने बेटे प्रहलाद को राजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। प्रहलाद जब मां के गर्भ में थे तब संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर संस्कारों से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर दानवों के बीच रहकर वो सब कुछ भूल गए। एक रात की बात है, प्रहलाद नगर में चौकीदारी कर रहा था। नगर के आखिरी हिस्से में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास एक बिल्ली थी जिसके छोटे छोटे बच्चे खो गए थे। बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रो रही थी। कुम्हार ने हर जगह तलाश की, लेकिन कहीं बच्चे नहीं मिले। कुम्हार ने सोचा, क्या बच्चे कहीं दूर तो नहीं चले गए? उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, वे अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कुम्हार ने फिर सोचा, क्या वे निभड़ाव में तो नहीं चले गए? निभड़ा का मतलब है जब कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े को मजबूत करने के लिए अग्नि से घड़ों को सेकता है और गर्म करता है। कुम्हार ने कहा, अगर बच्चे वहां होंगे तो अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। तब कुम्हार की पत्नी ने कहा, नहीं, वे सुरक्षित होंगे। हम इसके लिए भगवान विष्णु और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने ताली बजाकर भजन गाना शुरू किया और वह आवाज प्रहलाद तक पहुंच गई। वह तुरंत वहां पहुंचे और कुम्हार को डराया। प्रहलाद ने कहा, अगर भजन गाना है तो मेरे पिता और भगवान हिरण्यकश्यप का भजन करो, क्योंकि वही एक भगवान है। कुम्हार ने कहा, तुम्हारे पिता भगवान नहीं हैं, उन्हें वरदान मिला है, इसलिए वो इतने शक्तिशाली है। असली भगवान तो विष्णु और शिव ही हैं। क्या तुम्हारे पिता ये जलती हुई आग से बच्चों को वापस ला सकते हैं? अगर हमारी आस्था सही होगी तो हमारे भगवान उन्हें जरूर जीवित कर देंगे। प्रहलाद ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे दोनों के सिर काटकर पूरे राज्य में घुमाऊंगा। कुम्हार ने फिर भजन शुरू किया और पूरी रात आराधना करते रहे। प्रहलाद भी पूरी रात वही बैठा रहा और जैसे ही सुबह हुई कि एक माटी का घड़ा हल्का सा हिलने लगा, उसमें से आवाज आने लगी। कुम्हार ने जल्दी से घड़ा उठाया और देखा तो बच्चे जीवित थे और म्याऊं म्याऊं करते हुए अपनी मां के पास दौड़कर चले गए। प्रहलाद ये देखकर हैरान रह गया। कुम्हार ने कहा, अगर तुम्हारे पिता सचमुच भगवान हैं तो क्या वे ये कर सकते हैं? क्या वे सूरज और चांद को रोशन कर सकते हैं? क्या वे जल, वायु और इस पूरे संसार का निर्माण कर सकते हैं? प्रहलाद इन शब्दों को सुनकर सीधा अपने पिता के दरबार में गया। आगे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच क्या हुआ? प्रहलाद ने किसे अपना भगवान माना
और हिरण्यकश्यप की मौत कैसे हुई और इन सबका होलिका दहन से क्या नाता है, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करें और सनातन सफर को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।